अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी राजेश यादव और भूतपूर्व सैनिक राकेश यादव ने आज संत कबीरनगर जिले में एक प्रेस वार्ता रखी, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के पहले पत्रकारों को अंगवस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें कि संत कबीरनगर जिले के धनगढ़ा तहसील क्षेत्र में आने वाले कंचनपुर गांव निवासी भूतपूर्व सैनिक राकेश यादव ने पत्रकारों की हौसला अफजाई के लिए और उन्हें सम्मानित करने के लिए खलीलाबाद में एक कार्यक्रम रखा था, जहां भूतपूर्व सैनिक राकेश यादव के भाई और अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी राजेश यादव मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, जहां राजेश यादव का जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिक राकेश यादव और राजेश यादव ने पत्रकारों का हौसला अफजाई के लिए उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं राजेश यादव के साथ ही उनके भाई राकेश यादव ने कहा कि वो एक छोटे से परिवार और दोआबा क्षेत्र से आते हैं और उनके पिता एक नामी पहलवान थे, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम देश की सेवा कर सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने पिता के साथ घटी घटना का भी जिक्र किया है कि किस तरह से उन्होंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन बावजूद उसके वो देश सेवा में लगे रहे। वहीं आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। आज इस सम्मान समारोह में आप समस्त सम्मानित पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस जो आने वाली पावन होली पर्व पर समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, जनपद वासियों, सभी युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज इस प्रोग्राम में आप लोग समाज के अंदर वो सजग प्रहरी हैं, जिस प्रकार से एक सैनिक देश की सुरक्षा करता है अपनी बंदूक लेकर के, उस प्रकार से आप लोग समाज की सुरक्षा करते हैं एक कलम और अपनी आवाज़ से। वह समाज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि समाज को किधर ले जाना है। आप लोग समाज के एक सजग प्रहरी हैं और आपका सबसे ज़रूरी है कि आपका सम्मान होना चाहिए। अब तो चीज़ें तमाम तरह की हैं, समाज में चल रही हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं। इन सारी चीज़ों से हमें निकल करके हमें कैसे अच्छा बनना है, अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत करना है, अपने ज़िले को कैसे मजबूत करना है, अपने प्रदेश को कैसे मजबूत करना है, इस चीज़ को लेकर के हम हमेशा से, हम अपने परिवार से, चाहे मेरे पिताजी भी रहे हों, वह भी हमेशा समाज में रहे। एक बहुत बड़े अपने समय के माने जाने पहलवान थे। बहुत ही गरीब परिस्थिति में हम लोग थे, बहुत गरीबी परिस्थिति से हम लोग उठे, लेकिन कभी हम लोगों को किसी भी साइड से, मतलब खाने पीने से लेकर किसी भी साइड से कभी असुविधा नहीं होने दिए। उस परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को पाले। उसके बाद जब हम लोग बड़े हुए, बड़े होने के बाद जितना हम लोग संघर्ष किए और तमाम चीज़ें हमारे परिवार के साथ तमाम विषम परिस्थितियां आई, लेकिन हम लोग कभी विषम परिस्थितियों में अपने आप को कभी हम लोग हतोत्साहित नहीं हुए। एक संविधान के रूप में जो भी चीज़ें हैं जैसे है, हम उसको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्य को निरंतर करते गए और कार्य करते गए, जिसका परिणाम आज सामने है। आज जनता, समाज, सारे लोग देख रहे हैं। मैं भी सेना से 17.5 साल सेवा करके आया। चाहता तो मैं कोई नौकरी कर लेता, मुझे नौकरी कोई कमी नहीं थी। मैं पुलिस में क्वालिफाई करने के बाद मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। टीचर के लिए मैं BTC क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया कि मैं नौकरी भी नहीं करूँगा। मैंने नौकरी जो करना था कर लिया और आने के बाद मैंने अपने ही दोआबा क्षेत्र में एक सैन्य करियर स्टार्ट किया। ऐसे सैन्य करियर जो है आपको लखनऊ, दिल्ली और बड़े बड़े जगहों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ऐसी चीज़ें मैंने गांव में स्टार्ट की। गांव में स्टार्ट करने का एक उद्देश्य हुआ कि एक गरीब परिवार का बच्चा जो गांव में होता है, वो एक शहर की सुविधा नहीं ले पाता है। हर माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते हैं को शहर की सारी चीज़ें दे सके। और ये सोच मैंने रखते हुए मैं गाँव में चीज़ें मैं चला रहा हूँ। आज आप लोगों के पास से बहुत इसमें पत्रकार साथी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं कि आप लोग बगैर मुझसे बात किए, बगैर मेरे कुछ बताए, आप लोगों ने हमेशा से, मतलब हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, समाज में अच्छे काम करने के लिए हमेशा से आप लोग खबर चलाते रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि आज हम लोग इकट्ठा हों ताकि हम भी आपको जो भी चीज़ें हैं, छोटी सी जो भी मैं आपको दे पाऊँ, उससे मैं आपको सम्मान दे सकूँ। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। मैंने कोशिश किया मैं आपको सम्मान दूँ। और साथ ही आप लोग सभी लोग जानते हैं, इस पूरा अपना जिला, क्या प्रदेश, देश जानता है मेरे छोटे भाई अनुज जो राजेश यादव जी हैं, जो हमेशा से अपने निरंतर प्रयासों से, हमेशा से जो है, जब तक एज ए खिलाड़ी के रूप में थे, अपना नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने प्रदेश का नाम हमेशा से रोशन करते रहे। और आज जो है उसी जगह पर उनको बेस्ट एज कोच के रूप में, जबकि इस समय राष्ट्रीय सहायक कोच आप जो हैं, अब उसके रूप में जो आप काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी हम लोगों के अंदर भी कुछ ऐसा चीज़ें हैं
इसे कहीं न कहीं हमारे लोग हमको भी फ़ोन करते हैं, कहीं न कहीं ये बातें आती है निकल के सामने जिस पे हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं। कुछ बुराइयां हैं जो समाज की बुराइयां हैं, अगर उसको सच्चाई को ना बताया जाए तो वो भी जो है गलत है। कोई भी चीज़ है हम किसी बहुत दिन तक उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगा तब मैं आज जो है आप लोगों के सामने कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ। पहली बात, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग एक गरीब परिवार से थे। मेरे पिताजी अपने टाइम के बहुत माने जाने पहलवान थे और वो एक सामाजिक आदमी थे। ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से उनका कोई लेना देना था, लेकिन वो हमेशा समाज के हित में, चाहे जो भी उस समय की पंचायतें रही हो, चाहे जो भी रहा, वो काम करते थे। आप लोगों के द्वारा आप लोगों को भी जानकारी हुई होगी, जनपद के यहाँ 2-3 जनपद में लोग बताते हैं उनकी तरह शरीर का कोई भी आदमी नहीं था जिस हिसाब से उनकी शरीर थी। इतने उनके अंदर बल और बुद्धि रहने के बाद भी कभी किसी का दुराचार न किए, ना हम लोगों को कभी सिखाए। हमेशा से वो हम लोगों को स्वाभिमान से जीना सिखाया, ईमानदारी से जीना सिखाया। उनके सीख पर चल करके आज हम लोग उस पिछड़े क्षेत्र से, जब मेरे गांव में एकमात्र एक आदमी जो है बीएसएफ में हुआ था, जिनको हम लोग मतलब चाचा लगेंगे, और उस पूरे गांव से कोई नहीं निकला था। उस देवारा क्षेत्र से पहली बार जब मैं सेना में गया, फिर हमारे भाई गए, बाद में 1-2 लोग और गए। उस पिछड़े क्षेत्र से ये बहुत बड़ा योगदान होता है उस माँ बाप का, जिस माँ बाप ने जिस औलाद को पाला, वो संस्कार दिए, वो चीज़ें दी। जब हमारे पिताजी के साथ सन 2005 में जब हम दोनों लोग सेना में थे, पिताजी के साथ हमारी घटना हुई। घटना के दौरान तमाम चीज़ें, ये पूरे जनपद को या प्रदेश को कुछ ऐसी चीज़ें जो है नहीं बची है जो न जानकारी है, लगभग सब चीज़ें जानकारी है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे, क्योंकि आज के समय 17-18 साल हो गया, 18 साल बाद एक लड़का जब उस घटना के समय पैदा हुआ होगा तो आज उसकी उम्र 18 साल हो गई होगी। उस समय से लेकर आज 18 सालों में उन्होंने कुछ नहीं देखा उस बच्चे ने, और उसको जो बताया जाएगा, जो दिखाया जाएगा, वही बच्चा समझेगा। तो हमें उस समाज की डर है, उस बच्चे को अच्छी चीज़ जानकारी हो। आज इसलिए मैं इस जगह से आज आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो है, जो 17 साल की सज़ा काट के आया है, और सज़ा काट के आने के बाद वो अपने आप को बोलता है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया। पहली बात तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक प्रश्न करता हूँ कि भाई साजिश के तहत कौन आदमी फंसाएगा? जिस आदमी को, जो आदमी सत्ता शासन काल में रहा है और हमेशा से जो इतना पावरफुल रहा है। हम लोग इतने पिछड़े हुए, इस गरीब परिवार से, हम लोग सैनिक आदमी, सेना में गए, ड्यूटी किए, हम लोग कौन से साजिश करेंगे? साजिश किस बात की कि मेरा खुद का मेरे पिताजी जो है वो नहीं रहे, मेरे पिताजी चले गए, तो साजिश किस बात की? इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? वहाँ पे जो सच्चाइयाँ हैं लोगों ने देखा, उसके बाद घटना के बाद जो चीज़ें हुई वो भी लोगों ने देखा, किसी चीज़ को नहीं। अगर आप लोग चाहेंगे उस समय के तमाम पेपर कटिंग्स, तमाम रिकॉर्ड ऑन सब चीज़ है। हम कुछ भी आपसे बात करेंगे, ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे। आप कभी भी मुझसे प्रूफ मांगे, मैं आपको प्रूफ दूंगा। सबसे पहला मैं झूठा ये बता देता हूं कि जो अभी अगला बोल रहा है कि मैं बाइज्जत बरी हूं, मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर रखा हुआ है, आप लोग फोटोकॉपी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं से भी जो है वो आदमी कन्विक्टेड, मतलब कहीं से भी वो आदमी जो है बरी नहीं हुआ है। उस आदमी को जो है 302 से 304 कर दिया गया है। 304 पार्ट 1, 304 पार्ट 1 क्या होता है? 302 ही होता है। वो भी 302 में क्या हो जाता है कि जान मारने की नीयत से होती है कार्रवाई, या 304 पार्ट 1 में कि मतलब घटना उसने किया है, मारा है जान, लेकिन मतलब थोड़ा सा वो रह जाता है, हाँ, गैर इरादतन में आ जाता है। लेकिन गैर इरादतन में भी कई स्टेज होते हैं। उसमें का फर्स्ट स्टेज है जिसकी 20 साल की सज़ा होती है। 20 साल की सज़ा में अंडरग्राउंड रोल के ऊपर, जो इसमें साफ लिखा हुआ आर्डर में, अंडरग्राउंड रोल पे अगले ने 17 साल सज़ा काट ली थी। इसलिए जो है जज साहब ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्देश है, एडवाइजरी है कोर्ट का है, उसके ऊपर जो है जज साहब ने, माननीय अदालत का हम कभी वो नहीं करेंगे, आप अदालत के सारे फैसले में मंजूर है, लेकिन आपको उसमें उन्होंने जो है उनको जेल से रिहा किया है, न कि बाइज्जत बरी किया है। बाइज्जत हम लोग बरी हुए हैं कि हम जो है उस समय छुट्टी पाए थे, हमारे पिताजी की घटना होती है और मेरे ऊपर भी 308 का मुकदमा होता है। ड्यूटी के दौरान रहते रहते मैं हाई कोर्ट से स्टे लेकर के मैंने अपनी नौकरी किया, देश सेवा किया, और उस मुकदमे में मैं बाइज्जत बरी होता हूँ। जीत हमारी होती है, बाइज्जत बरी मैं होता हूँ, या हमारा परिवार, मेरे परिवार के मेरे चाचा जी, मेरे भाई जो लोग थे, हम लोग बाइज्जत बरी हुए हैं। अगला एक क्लियर है कि कहीं बरी नहीं है, वह जो है अभी भी कन्विक्टेड है, दोषी है। पहली बातें। दूसरी बातें, जो बातें आ रही सामने की साजिश किया गया, तो ये भी बातें आप लोग खुद जान लीजिए कि उस समय जो आदमी सत्ता शासन में रहा, उसके प्रति क्या आदमी साजिश कर सकता है? कोई भी चीज़ें छुपी नहीं है। तो आज हमारा क्या है कि हमारा कोई भी वो नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं, जैसे हम भी अपनी दिशा हमने निर्धारित कर ली है,
हम जो काम करेंगे राष्ट्र हित और देश हित में काम करेंगे, समाज हित में काम करेंगे, क्योंकि आने वाली जनरेशन, मेरी आने वाली जनरेशन उस चीज़ को लेके चले, उस चीज़ को माने कि मेरे भी पूर्वज ने कुछ किया था। आज हम भी तमाम जोश और होश के चक्कर में हम भी कुछ गलत कर जाएं, आज तक हमने नहीं गलत किया, अभी तक हम लोगों की कोई गलत करने की मंशा नहीं है, लेकिन हमें समाज में हमारे तमाम नाते रिश्तेदार, तमाम अपने बहुत सगे संबंधी सब लोग फ़ोन करते हैं, सब लोग पूछते हैं। अब हम लोग तो भाई झूठ नहीं बताएंगे, लेकिन आज आप लोगों के माध्यम से क्लियर कट मैं आर्डर लेके बैठा हूँ। आप पत्रकार साथी हैं, मेरे से आर्डर की कॉपी ले सकते हैं, देख सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड में बात करूंगा, मैं झूठी बात नहीं करूंगा। जो मैं काम कर रहा हूं वो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा मैं क्या काम कर रहा हूं। जो मेरे भाई काम किए हैं ऑन रिकॉर्ड आपको है कि क्या काम किए हैं। हम लोग झूठे फरेब से दूर रहते हैं और यही हमारे समाज को चीज़ें बर्बाद कर रही हैं। जहाँ झूठ फरेब के ऊपर, हमारे समाज के अंदर झूठ फरेब के ऊपर जहाँ ठगा जाता है, बच्चों को, युवाओं को ठगा जाता है, और समाज के ऐसे ऐसे जिम्मेदार नागरिक हैं जो अपने आप को दिखाते हैं, कोई मास्टर अपने आप को कहलाता है, कोई कुछ कहलाता है, कोई कुछ कहलाता है। जब वो आदमी गलत आदमी का वो करता है तो बताइए समाज हमारा कहाँ जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि रिश्ता और दोस्ती किसी से हो सकता है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन समाज में हमेशा आपका साथ जो हमेशा न्याय का देना चाहिए, सत्य का देना चाहिए, असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये बातें लिखी जाती है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये इस परिवार पे 100% ये लागू होती है। इस परिवार ने क्या जिल्लत की ज़िंदगी झेली थी, गुंडा राज था उस समय, स्थिति ऐसी थी, देखने में ऐसा लग रहा था कि आप लोग पिक्चरों में हम लोग देखते हैं वो कहानियाँ जो है होती थी, वो कहानियाँ थी स्थिति। और उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने सामना करते हुए और एक नियम से, और वो भी माननीय उच्च न्यायालय की देन है कि आदमी को आरोपी बनाया। वो आरोपी अपना नाम फाइनल रिपोर्ट लगवा के सरकार से बाइज्जत 1 साल तक जो बाहर घूमता रहा। अब मैं भी कहता हूं कि कोई भी सरकार हो, चाहे आज के दिन में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे उससे पहले सरकार रही हो, मैं मानता हूं सरकार के सीधे लोग गलती दे देते हैं। कोई भी सरकार की पॉलिसी नहीं होती है कि अपराध को बढ़ावा दे। हर सरकार की पॉलिसी होती है जिस प्रकार से आज चल रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो ऐसी घटनाएं घटती हैं तो समाज की जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती है कि समाज उस पर जागरूक होकर के उस चीज़ को वहीं रोके। अगर उस चीज़ को रोका नहीं गया, एक आदमी उभरा, उसको लोग उभारेंगे। अगर लोग उभारेंगे तो समाज के लिए दिक्कत करेगा आगे चल करके। हमें एक सत्य समाज का निर्माण तब हो पाएगा, एक सही समाज का निर्माण तब हो पाएगा कि जब हमेशा हम सत्य का साथ देंगे। अगर हम गलत हैं तो कभी हमारे सपोर्ट करना मत करिएगा, अगर हम सही हैं तो हम आप लोग सभी लोगों से अपील करेंगे कि आप हमेशा सच्चाई दिखाइए, सत्य का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। नमस्कार बंधु, आप सबका, आप लोगों ने मेरा हमेशा सम्मान किया है, हमेशा मुझे कवर किया है। आज 10-12 सालों से मेरा मान सम्मान इस ज़िले में हो रहा है। तो अब की बार मैं आ रहा था तो भैया ने जो है बोल रहे थे आदर्श सैन्य करियर एकेडमी की तरफ से बच्चे, बाकी सभी लोग मेरा मान सम्मान करना चाह रहे थे। तो मैंने इसलिए मना किया कि हर बार मेरा सम्मान होता है, अब की बार मैं अपने पत्रकार बंधु जो इस देश के प्रहरी हैं, मैं उनका मान सम्मान करूंगा। उनके साथ बैठ करके एक बार बातचीत हम जो करेंगे आगे के भविष्य के बारे में। जैसा कि भैया ने हमारे सारा लगभग मैक्सिमम उनका जो भी विजन है वो बता दिया कि हम लोगों का जो है मेन उद्देश्य है कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र से जो नवयुवक बच्चे हैं वो अच्छे रास्ते पर चलें। और अच्छे समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब आप युवाओं को एक पॉजिटिव रिस्पांस की तरफ आप मोड़ेंगे। जब आप उस तरफ लेके जाएंगे तो अच्छे समाज का निर्माण जरूर होगा। इस पिछड़े हुए क्षेत्र से मैं किन परिस्थितियों से गया हूँ, यहाँ विवेकानंद वर्मा जी बैठे हुए हैं, ये हमारे घर तक हैं, राहुल राय जी, बहुत लोग जो हमारे घर तक पहुँचे हैं। जब हमारे घर का रास्ता इतना खराब था, इतनी बुरी दुर्दशा थी कि वहाँ पे आना जाना भी मुश्किल होता था। लेकिन सरकार जो है, राज्य सरकार, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो मेरे घर तक का रास्ता वहाँ पर पक्की सड़क मेरे नाम से जो बनवाया, अभी वहाँ पे इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है फिर भी वहाँ पे अभी आने जाने का रास्ता अब जा करके जो है स्टार्ट हुआ है। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, वर्तमान सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस पिछड़े हुए क्षेत्र को यहाँ तक जो है पहुँचाया। और आगे के लिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जिस स्तर तक मैं पहुँचा हूँ, जिस स्तर तक मैं गया हूँ, तो यहाँ से पिछड़ा हुआ जो हमारा क्षेत्र है वहाँ के बच्चे कम से कम जहाँ मैं पहुँचा हूँ वहाँ से 2 स्टेप वो आगे तक जाएं। तो जैसा भैया जी ने बताया कि
हम चाहते थे स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ पे हम खोलें और उस तरह से हम बच्चों को स्पोर्ट्स एकेडमी के थ्रू हम आगे पहुँचाएं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाया। बच्चों का ज़्यादा रुझान जो है नौकरी के अंदर रहा कि जब प्राइमरी एक्चुअली होता ही है, सभी परिवार का होता है कि सबसे पहले लोग अपना नौकरी करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने आदर्श एंड करियर एकेडमी के नाम से एक नींव रखी और उसमें से अभी बच्चे लगभग, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र से लगभग 60 से 65 बच्चे अभी तक नौकरी पा चुके हैं। आदर्श एंड करियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से लगभग 60 से 65 बच्चे अपने घर को जो है रोशन कर रहे हैं। रिलायंस गार्ड के रूप में हो, चाहे आर्मी के रूप में हो, पुलिस में हो, CIF में है, हर जगह पे जो है बच्चे हमारे आदर्श एंड करियर एकेडमी के वहाँ पे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि इस जिले का इस तरह से विकास हो कि जब हमारे युवाओं का विकास होगा तो क्षेत्र अपने आप जो है विकास करेगा, समाज अपने आप ही विकास करेगा। और बाकी बचा खुचा काम तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं कि आपको कैसे करना है। और जितना युवाओं का योगदान है, जितना इस समाज का योगदान है, उसमें से मैं सबसे बड़ा योगदान आप पत्रकार बंधुओं का मानता हूं कि आपकी खबर जिस तरह से रहेगी, आप रिस्पांस, आपका खबर जो पॉजिटिव की तरफ जो आप लेके जाते हैं, उससे समाज में बहुत अच्छा एक जो है संदेश जाता है। और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो है हमेशा इसी तरह से साथ में जो है युवाओं के साथ में, इस क्षेत्र के साथ में, इस समाज के साथ में जुड़ कर पॉजिटिव रिस्पांस देते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।